नमस्कार दोस्तों, आज है अपना डे 9 ऑफ 20 डेज़ 20 मिनट चैलेंज का। ये क्वेश्चन देखो भाई, हम डे 8 में रिवाइज कर चुके हैं। इसका आंसर बताओ क्या होगा। ये रिएक्शन देख के ही पता चल रहा है ये कौन सी रिएक्शन है। दिस इज़ बर्च रिडक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? बर्च रिडक्शन। कैसे पता चला हमें ये बर्च रिडक्शन है? इसका रिएजेंट देखो क्या दिया गया है, लिथियम लिक्विड अमोनिया। जब भी मेटल को लिक्विड अमोनिया के साथ दिया जाएगा दैट मीन वो क्या है? बर्च रिडक्शन। और हमने बर्च रिडक्शन में क्या पढ़ा था? ये जब भी ऐसी कोई दो रिंग होंगी तो ये एक रिंग को रिड्यूस करने वाला है और किसको? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी। और कैसा सिस्टम देगा भाई? इसका प्रोडक्ट जो होगा वो 1,4 कंजुगेटेड होगा, 1,4 कंजुगेटेड एल्कीन होगी। यानी कि 1,4 सिस्टम पे डबल बॉन्ड दिखना है आपको। देखो ए तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसने तो पूरा दोनों ही रिंग को इसने रिड्यूस करवा दिया। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। बी देखो, यहाँ ये भी पॉसिबल नहीं है। अभी तो हमने देखा 1,4 होना चाहिए, यहाँ पे तो सिर्फ इसने सिंगल बॉन्ड रख दिया, गलत है। सी भी नहीं होगा। वैसे तो अपना आंसर आ ही गया डी, लेकिन देखो डी क्यों किया इसने? डी में एरोमेटिक रिंग को ही इसने रिड्यूस किया है बिकॉज जो ये 5 मेंबर रिंग है, जो पायरोल रिंग है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है कंपेरेटिवली बेंजीन रिंग के। ठीक है, ये देखो भाई, ये बताओ भाई कौन सी रिएक्शन है ये? कुछ देख के पता चल रहा है? अभी नहीं समझ आ रहा होगा ना। देखो कल हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी दैट इज़ कैनिज़ारो। कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या था? कैनिज़ारो रिएक्शन में आपके पास ऐसा एल्डिहाइड होना चाहिए जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो। नो अल्फ़ा में क्या था? उसके कंसनट्रेटेड बेस यूज़ कर रहे थे हम। वो KOH भी हो सकता है एंड इट कैन बी NaOH। तो यहाँ पे देखो ये जो एल्डिहाइड दिया है ये ऐसा एल्डिहाइड नहीं है जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। ऐसा ही लग रहा है ना आपको? ये देखो ऐसे है, ये फिनाइल रिंग एंड देन इसके साथ इसने एल्डिहाइड ग्रुप लगाया है। क्या यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन दिख रही है आपको? अल्फ़ा पोजीशन कौन सी है इसकी? दिस इज़ द अल्फ़ा पोजीशन। यहाँ पे कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। पर क्या इसमें अब आप कैनिज़ारो करवाओगे? कैनिज़ारो के लिए रिएजेंट क्या होना चाहिए था? कंसनट्रेटेड KOH बेस होना चाहिए था। देयर शुड बी अ बेस, बट यहाँ पे बेस नहीं है। यहाँ पे क्या दिया है? साइनाइड दिया गया है, सोडियम साइनाइड। तो जब आपको ऐसा एल्डिहाइड दिया जाए जहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो और साथ में आपको रिएजेंट क्या दिख जाए भाई? साइनाइड दिख जाए, तो ये नेम रिएक्शन हो जाती है बेंजोइन कंडेंसेशन। ये कौन सी रिएक्शन हो जाती है? बेंजोइन कंडेंसेशन। अब मैं इसका पूरा मैकेनिज्म नहीं बताऊंगी, सिर्फ मैं इसकी ट्रिक बताऊंगी कि इस क्वेश्चन को करते कैसे, इसका प्रोडक्ट क्या आता है। इसमें क्या करते हैं, देखो ये वाली जो हाइड्रोजन है ना, ये वाली हाइड्रोजन, इसको हटा दो, इसको हटाओ और इसकी जगह क्या लगा दो? इसकी जगह बाकी का ये जो बच गया ना सिस्टम, जो ये बच गई रिंग, इस कार्बन के साथ दोबारा सेम चीज़ अटैच कर दो। दैट मीन अगर ये कुछ ऐसा है, ये ऐसा है, तो इसी को यहाँ पे दोबारा से अटैच कर दो। सेम अटैच किया और अब इस डबल बॉन्ड O को हटा के इसकी जगह OH लगा दो। बस ये करना है आपको। क्या कर दोगे? इसको हटा दो और इसकी जगह क्या लगा दो? OH बना दो। ठीक है, और यहाँ पे एक H आ जाएगा। कार्बन की वैलेंसी भी तो पूरी करनी है। ये प्रोडक्ट होता है बेंजोइन कंडेंसेशन का। मैकेनिज्म पे नहीं गए हम, सीधा हमने ट्रिक से देखा है। कैसे करोगे? जो ये दिया, ठीक है भाई, इसका H हटाओ, H रिमूव किया, उसकी जगह सेम ये जो यूनिट थी वो सेम यूनिट लगा दी। बस डबल बॉन्ड O, कार्बोनियल की जगह उसको किस में चेंज कर दिया? OH में। वो प्रोडक्ट किसका हो गया? बेंजोइन कंडेंसेशन का। ठीक है, लेकिन अब आगे देखो इसने क्या रिएजेंट दे दिया? इसने दे दिया MnO2। इसने क्या दे दिया? MnO2। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडेशन कर देता है। ऑक्सीडेशन किसकी करेगा भाई? ये जो अल्कोहल है इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? कीटोन में। दैट मीन इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? इसका प्रोडक्ट कुछ ऐसा आ जाएगा। ये आ गया प्रोडक्ट। ठीक है, इसको चाहे सिस की फॉर्म में लिख लो या ट्रांस की फॉर्म में लिख लो, लेकिन ट्रांस की फॉर्म जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती। दोनों फिनाइल सेपरेट अलग अलग डायरेक्शन में हमने डाल दिए। तो देखो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है भाई? ए के होने के चांसेस हैं, ये बी ऑप्शन है। ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। या तो आपका ए आंसर होगा या फिर आपका डी आंसर होगा।
इतना क्लियर है बेंजोइन कंडेंसेशन का? सिंपल है। क्या किया है, रिंग जो ली, रिंग और कार्बोनियल को वापस से जोड़ दिया, यानी कि एक और कार्बन प्लस ऐड कर दिया, बस हमने ये किया है। दैट इज बेंजोइन कंडेंसेशन। पहचानने के लिए क्या है, ऐसा एल्डिहाइड ढूंढो जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ना हो और साथ में क्या दे रखा हो, साइनाइड दे रखा हो। अब आगे देखो, आगे क्या दे दिया उसने, NaOH दे दिया। अब देखो ये क्या होगा, मैं इसको हटा देती हूँ। अरे बड़ा हो जा भाई, इतना टाइम नहीं है, हम इतने स्लो नहीं चल सकते। अपना ए तो ये आ गया। अब उसमें उसने क्या डाल दिया, बेस डाल दिया NaOH। वैसे तो ये भी एक नेम रिएक्शन है, दैट इज बेंजाइल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। बेंजाइल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट, नाम से अपने को कोई लेना देना नहीं है, याद रहे ना रहे छोड़ो। एक बात देखो, OH दे दिया, बेस है, लेकिन ये एज ए न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट कर जाता है जब यहाँ पे कोई एसिडिक प्रोटोन नहीं है। कैसे करेगा, ये जो OH नेगेटिव है वो या तो इस वाले पे अटैक करवा लो, या तो इस वाले पे अटैक करवा लो, या इस वाले पे अटैक करवा लो, बस ये काम है। इसका अटैक करवाओ यहाँ पे, जब ये अटैक मारेगा तो ये इधर आएगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो इट विल बी समथिंग लाइक दैट। क्या हो गया इसको, ये आ गया आपका O नेगेटिव, यहाँ पे फिनाइल है, साथ में यहाँ पे आ गया OH। अब क्या होगा, देखो ये वापस आएगा। अब ये वापस आ रहा है, कार्बन की वैलेंसी 5 तो नहीं हो सकती ना, तो कुछ तो जाएगा। दैट मीन ये जो फिनाइल है ना भैया, वो माइग्रेट कर जाएगा यहाँ पे। क्या माइग्रेट कर जाएगा, फिनाइल यहाँ पे माइग्रेट कर जाएगा, या फिनाइल की जगह कोई भी R ग्रुप होता वो माइग्रेट कर जाता। दैट मीन फाइनली क्या बनेगा, फाइनली कुछ ऐसा बन जाएगा। ये तो OH में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे फिनाइल आ गई, यहाँ पे फिनाइल आ गई, और यहाँ पे एसिड बन गया। यहाँ पे क्या बन गया, एसिड। इसको याद करने का तरीका ऐसे याद रखना, अगर ऐसा कोई सिस्टम है डाई कार्बोनियल का, ऐसा कोई सिस्टम आपको दिख गया, दैट मीन आपको ये डाई कार्बोनियल दिख गया और उसके साथ NaOH लगा दिया, तो क्या करोगे, ये R ग्रुप तो माइग्रेट हुआ होगा दूसरे वाले कार्बन पे, और यहाँ पे एसिड बन गया होगा। क्या बन गया होगा, एसिड, दैट इज COOH, वो आपका प्रोडक्ट होगा। तो कौन सा हो सकता है इसमें से, देखो क्या B ऐसा बन रहा है, नहीं, कट गया ऑप्शन, आंसर आ गया देखो CO2H। ये और एक ही कार्बन पे दोनों फिनाइल माइग्रेट कर गए, ये बेंजिलिक रीअरेंजमेंट होती है। ठीक है भाई, चलो तो अगर ठीक है आगे चलते हैं फटाफट, एक रिएक्शन पे टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना हमें। चलो टाटा बाय बाय। पर ये गर्मी कम नहीं हो रही, ये देखो क्या हो गया भैया, मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ। ठीक है, 3 रिएक्शन है, 3 नेम रिएक्शन करेंगे हम फटाफट। देखो ये फर्स्ट वाली कौन सी है भाई, ये है विल्समियर हैक। दिस इज विल्समियर हैक, मेरी तो पूरी PhD ही इस पे चली है। विल्समियर हैक मैंने कैसे पहचाना, POCl3 है और ये DMF है, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। या तो इसको DMF लिख देगा या फिर ऐसे खोल के लिख देगा, इसका स्ट्रक्चर खोल के लिख देगा। जब भी आपको ऐसा दिख जाए POCl3 उसके साथ ये आपको दिख जाए, तो ये कौन सी होती है, विल्समियर हैक। इसका काम क्या है, ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा देता है, ये CHO लगाता है। ठीक है, अब इसमें कहाँ CHO लगेगा, अब इसमें बताओ ये क्या है, दिस इज इंडोल, ये इंडोल है। और इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन कहाँ होता है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन 3rd पोजीशन पे होता है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा आपका, ये है, और यहाँ पे बस CHO लगा दो। ठीक है, अगर इसकी जगह मैं सिर्फ ऐसा इंडोल दे देती और सेम रिएजेंट DMF एंड POCl3, क्या काम है इसका, एल्डिहाइड बनाएगा, ये 2nd पोजीशन पे लगा देगा, यहाँ पे बस CHO लगा देगा, साथ में वाटर दिया जाता है, हाइड्रोलिसिस करते हैं, वर्कअप करते हैं। ठीक है, बस ये पहचान लेना, DMF POCl3 दिख गया, दैट मीन दिस इज विल्समियर हैक। क्या करने वाला है, एल्डिहाइडिक ग्रुप आपको लगा हुआ मिलेगा। ठीक है भाई, ये हो गया अपना। अगली रिएक्शन देखो क्या कह रही है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, ये है भाई इशन-मोशर फ्रेगमेंटेशन। दिस इज इशन-मोशर फ्रेगमेंटेशन। ये क्या होता, पहले तो देखो क्या दिया है उसने, H2O2 NaOH, हाइड्रोपेरोक्साइड दिया है। ये जनरली तब मिलेगा जब आपको कोई इलेक्ट्रो डेफिशिएंट डबल बॉन्ड होगा ना। इलेक्ट्रो डेफिशिएंट डबल बॉन्ड कौन सा, देखो ये वाला डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये वाला बॉन्ड कैसा है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट।
ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्यों? क्योंकि इसके साथ क्या लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, कार्बोनियल लगा है ना, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दैट्स वाई ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर इसकी जगह मैं यहाँ पे मेटा CPBA दे देती ना, तो इस डबल बॉन्ड की इपोक्सीडेशन ये नहीं कर सकता था, तो इसकी इपोक्सीडेशन ये नहीं कर पाता। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डबल बॉन्ड की इपोक्सीडेशन करानी होती है तब हम ये रिएजेंट देते हैं H2O2 NaOH। ठीक है भाई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो जाता है और फिर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डबल बॉन्ड को भी इपोक्साइड कर देता है, इसकी भी इपोक्सीडेशन कर देता है। तो इसका प्रोडक्ट कुछ कैसा बनेगा, इसका प्रोडक्ट फर्स्ट वाले का ऐसा बन जाएगा कुछ, कंप्लीट रिएक्शन का नहीं बोल रही हूँ अभी, जब फर्स्ट रिएजेंट डाला तो ये कुछ ऐसा बनेगा, इसने इपोक्सीडेशन करा दी। अब आगे क्या है देखो, TSNH ये क्या कराता है, इसको देखते ही यहाँ से H2 उठा लो और यहाँ से ऑक्सीजन उठा लो, लॉस ऑफ वाटर करवा दो, इससे H2 और इससे ऑक्सीजन, तो क्या बन गया, क्या बन गया, यहाँ पे N आ गया, देन NH और फिर TS, ये बना है। अब आगे देखो क्या दे रखा है, ये बेस दे रखा है, पोटेशियम टर्शरी बुटोक्साइड, दैट इज बेस। बेस क्या करेगा, एसिडिक प्रोटोन को उठा लेगा, ये एसिडिक प्रोटोन है, ये उठेगा, ये इधर जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये रिंग ओपन हो जाएगी। रिंग ओपन होगी तो कैसा बन जाएगा, यहाँ पे O नेगेटिव आया होगा, यहाँ ये आया होगा, देन उसके बाद आपका क्या बना है, N डबल बॉन्ड N और TS। अब आगे क्या होगा, ये वापस से घूमेगा, ये इधर जाएगी, ये इधर और ये इधर, यानी N2 गैस अलग लिबरेट हुई, ये बॉन्ड खत्म हो गए, क्या बना होगा, एल्काइन बनी होगी, एल्काइन बनी होगी। बाकी देख लेना, पूरा ऐसे रिंग सिस्टम बना होगा, समथिंग कुछ करके ऐसे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे मान लो एल्काइन बनी है। अब ये एल्काइन किस में कन्वर्ट होनी है, देखो ये कौन सा रिएजेंट दिया गया है, ये लिंडलार कैटलिस्ट है, दिस इज लिंडलार कैटलिस्ट, और इसका काम क्या था, इसका काम था एल्काइन को किस में कन्वर्ट करना, सिस एल्कीन में कन्वर्ट करना। तो ऑप्शन में देख लेना, इसके 4 ऑप्शन होंगे, 2 में आपको ट्रांस एल्कीन दे रखी होगी, 2 में सिस एल्कीन दे रखी होगी, तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दोगे, सिस एल्कीन आएगी और साथ में इस टाइप का कुछ प्रोडक्ट बनना था। ठीक है भाई, ये वाला देखो भाई, ये पीटरसन ओलिफिनेशन होती है, ये कौन सी होती है, दिस इज पीटरसन ओलिफिनेशन। ये देखो मैंने कैसे पहचानी, ये सिलाइल ग्रुप है और इसके साथ क्या है, हाइड्रोक्सियल ग्रुप है, अल्फा पोजीशन पे, सिलाइल के अल्फा कार्बन पे OH लगे होंगे, तो वहाँ पे क्या होनी है, पीटरसन ओलिफिनेशन होती है। ये 2 टाइप की हो सकती है, ये सिन एलिमिनेशन भी हो सकती है और एंटी एलिमिनेशन भी हो सकती है। देखो सिन कब होगी, अगर आपको बेस दिया गया हो, जैसे यहाँ पे दिया गया है, ये क्या है, बेस, दिस इज बेस, अगर बेस दिया गया होगा तो क्या बनेगी, सिन एलिमिनेशन हो जाएगी। सिन एलिमिनेशन का मतलब क्या है, यानी कि ये सिलाइल ग्रुप और OH दोनों क्या होने चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, या तो अबोव द प्लेन होंगे या फिर बिलो द प्लेन होंगे। तो बताओ कौन से वाला उठेगा, या तो ये वाला उठ सकता है या ये वाला उठ सकता है। ये तो ट्रांस हो जाएगा ना, एंटी हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ है और ये वाला ऊपर की तरफ है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हटा देंगे। ये H क्या करता है, इसका प्रोटॉन उठा देता है, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है और ये फाइनली दोनों निकल जाते हैं और यहाँ पे एल्कीन जनरेट हो जाती है। क्या हो जाती है, यहाँ पे एल्कीन जनरेट हो जाती है। ये कुछ ऐसा बनेगा, ये OBN है और यहाँ पे एल्कीन जनरेट हो गई। ठीक है भाई, अब क्या देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, मेटा CPBA। अब ये वाली जो डबल बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसकी इपोक्सीडेशन आप करा सकते हो, लेकिन ये किस तरफ से होगा, जिस तरफ आपको OH दे रखा है ना, बिलो दी प्लेन नीचे की तरफ OH है, तो रिंग भी कहाँ बनेगी, नीचे की तरफ ही रिंग बनेगी। यहाँ पे ये OH है, यहाँ पे नीचे की तरफ रिंग बन जाएगी, यानी ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ आ जाएंगे। बस ये चीज़ थी। ठीक है, ये सिन एलिमिनेशन है। अगर इसकी जगह ये दे देता है, यहाँ पे इसको हटा देती हूँ, अगर इसकी जगह ये रिएजेंट ना देके मान लो BF3 दे देता, BF3 या फिर कोई और एसिड दे देता लाइक H3O पॉजिटिव, यानी कि एसिडिक कंडीशन दे देता। कौन सी कंडीशन, एसिडिक कंडीशन दे देता। तो अब ये कौन सा एलिमिनेशन देता भाई, अब ये एंटी एलिमिनेशन देता। अब कौन से वाले निकलते, अब ये जो एंटी में है ना,
सिलाइल ऊपर की तरफ है और OH नीचे की तरफ है। अब ये निकलते और यहाँ पे एल्कीन जनरेट होती। पीटरसन ओलिफिनेशन का मतलब ही यही है कि एल्कीन जनरेट करेगा। तो यहाँ पे अब प्रोडक्ट क्या होता, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनना था, ये OH बच जाता, यहाँ पे एल्कीन बनती और ये OBN, और ये मेटा CPBA क्या करता, अब रिंग ऊपर की तरफ बना देता। ठीक है भाई। इसको हटाओ। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करो, कमेंट में सुकून विद हार्ट लिखना मत भूला करो। देखो अब भी हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। फर्स्ट रिएक्शन हमें बताना है कि कौन सी रिएक्शन हमें ई एल्कीन देने वाली है। ठीक है, अब ये बताओ ये क्या है, SiMe3 दिख गया, OH दिख गया, दैट मीन क्या है भाई, ये पीटरसन ओलिफिनेशन है। ठीक है, ये सिलाइल ग्रुप लगा है और इसके नेक्स्ट अल्फा कार्बन पे OH लगा है, तो ये कौन सी है, दिस इज पीटरसन ओलिफिनेशन, पीटरसन ओलिफिनेशन। अब साथ में क्या दे रखा है, BF3 एसिडिक कंडीशन दे दी, लेविस एसिड है, ये लेविस एसिड है तो ये कैसे होने चाहिए, दे शुड बी एंटी। अभी तो ये दोनों क्या है, ऊपर की तरफ है, तो यानी कि इसको चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज कैसे करोगे, देखो ये OH यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन पीछे की तरफ होगी, ऐसे ही यहाँ पे भी हाइड्रोजन पीछे की तरफ होगी। हमें क्या करना है, एंटी करना है ना, दैट मीन हमें ऐसे लेके आना है, OH इधर होना चाहिए और SiMe3 इधर होना चाहिए। बाकी फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगे हैं, अबो दी प्लेन और बिलो दी प्लेन। घुमा दो भाई, जैसे साइकिल घुमाते हैं। कैसे किया है आपने, देखो OH को आप इधर लेके आए हो, OH को इस R ग्रुप की जगह इसको मैं R बोल रही हूँ, और ये इसको मैं R डैश बोल रही हूँ, इस वाले ग्रुप को मैं R डैश बोल रही हूँ कंप्लीट को। ठीक है, ये OH ग्रुप कहाँ आया है, R की जगह, तो ये R किसकी जगह आएगा, H की जगह। घुमा दो इसको एंटी क्लॉकवाइज, तो H कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया, R ग्रुप नीचे आ गया, ये R आया ना घूम के इधर, ये वाली चीज़ इधर आ गई, और ये जो H था वो कहाँ चला गया, OH की जगह, दैट मीन H ऊपर आ गया। सेम इसको भी घुमा दो, SiMe3 देखो कहाँ आया है, देखो SiMe3 घूम के इधर आया है, यहाँ पे पीछे की तरफ हाइड्रोजन थी, SiMe3 इधर आया, तो ये R ग्रुप कहाँ गया, R ग्रुप पीछे की तरफ चला गया। ठीक है, और H कहाँ चला गया, H ऊपर आ गया। तो अब ये देखो ये दोनों H ऊपर की तरफ है ना, दैट मीन ये कौन सी एल्कीन देने वाले हैं, ये तो Z एल्कीन देंगे। ये दोनों H अगर सेम है तो ये कौन सी एल्कीन देने वाले हैं, Z एल्कीन। यहाँ से तो E एल्कीन नहीं मिलेगा। E एल्कीन कब होता, अगर एक H ऊपर आ जाता और एक H आपका नीचे आ जाता, तब E एल्कीन आता। अगर ऐसे आता, अगर दोनों ऊपर की तरफ है तो वो कौन सी एल्कीन देगा, Z एल्कीन देगा। दैट मीन A ऑप्शन तो अपना नहीं हो सकता। आगे चलो B ऑप्शन में क्या होगा, बी ऑप्शन देखो ये कार्बोकेटाइन का है, एसिडिक कंडीशन दे रखी हो, OH दे रखा हो, तो क्या बना देता है, ये OH पॉजिटिव हो गया। वैसे OH इज़ नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, लेकिन उसको जैसे ही वाटर में कन्वर्ट कर दोगे इट विल बी अ गुड लिविंग ग्रुप, ये निकल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा, यहाँ पे बन गया कार्बोकेटाइन। लेकिन हीट दी है, कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं दिया, दैट मीन यहाँ पे क्या करानी है, रीअरेंजमेंट। मैक्सिमम रीअरेंजमेंट कराते हैं जब तक हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन ना मिले। तो देखो स्टेबल कार्बोकेटाइन के लिए क्या होगा, ये वाला टर्शरी कार्बन है ना, अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन माइग्रेट करवा दूँ, H को माइग्रेट यहाँ करवा दूँ, तो क्या बन जाएगा, देखो ये H तो उठ के यहाँ आ गई, यहाँ पे क्या था, एक CH3 यहाँ लगा था, एक CH3 यहाँ लगा था, और यहाँ पे बन गया कार्बोकेटायन। ये कैसा है, अब ये टर्शरी कार्बोकेटायन है, एंड ये वाला कौन सा था, ये वाला सेकेंडरी कार्बोकेटायन था। स्टेबल कौन सा है, टर्शरी वाला। अच्छा अब सोच रहे होगे मैंने H को ही क्यों घुमाया, मैं मिथाइल ग्रुप को भी तो कर सकती थी। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की नाम की कोई चीज़ होती है, उसके अकॉर्डिंग हम माइग्रेशन कराते हैं, पहले हाइड्रोजन का, फिर फिनाइल का, और फिर R ग्रुप का। ठीक है भाई, इसको मैंने तो ऐसे याद कर रखा था, हैप्पी रायकोटी। आप लोग देखना कैसे याद करना है। ठीक है, अगर आपको कहीं हाइड्रोजन दिख रहा है तो पहले उसका माइग्रेशन कराओ, फिर फिनाइल का कराओ, देन फिर R ग्रुप एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसलिए हमने H को माइग्रेट वहाँ करवा दिया। ये करवाने के बाद अब क्या आ गया, स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया। अब हीट दे रखी है, अब यहाँ पे एल्कीन बनवा दो, अब ये एल्कीन बन जाएगी यहाँ पे। अब एल्कीन ये बनी है, ये EZ थोड़ी ना कर पाएंगे इसमें, जब दोनों ही मिथाइल सेम एक साइड पे, जब दोनों चीज़ सेम हो गई तो उसमें EZ नहीं हो सकता, इसमें EZ नहीं हो सकता। ठीक है,
ये यहाँ पे डिफरेंट होना चाहिए था, तब EZ होता, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखो, ए भी कट गया, बी भी कट गया। अब सी देखो, सी क्या कह रहा है भाई, ये विटिक रिएक्शन है, एल्डिहाइड दे रखा है। जब आपको एल्डिहाइड दे रखा हो या कीटोन दे रखा हो, एल्डिहाइड या कीटोन हो और साथ में ये फॉस्फोरस इलिड दे रखी हो, तो वो क्या होती है, वो विटिक रिएजेंट होता है। ये कौन सा होता है, विटिक रिएजेंट। इसका भी काम क्या होता है, ये भी एल्कीन फॉर्मेशन करवाता है। लेकिन वो दो टाइप की एल्कीन होती है। अगर इसके साथ, इस विटिक रिएजेंट के साथ PPS3 के साथ ये जो एक ग्रुप लगा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो ये Z एल्कीन बना देगा, जैसा कि अपने रिएक्शन में दे रखा है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, सारे ही अल्काइल ग्रुप लगे हैं। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता तो ये E एल्कीन बना देता। तो ये क्या बना देता, E एल्कीन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दैट मीन ये कौन सी एल्कीन बनाने वाला है, ये Z एल्कीन बनाने वाला है। देखो E एल्कीन कब बनती, एक E एल्कीन का भी एग्जाम्पल देख लो। अगर मान लो मैं कुछ ऐसा दे दूँ, समथिंग लाइक दैट, CHO दे दिया और फिर दे दिया PPH3, P है डबल बॉन्ड CH एंड COET। अब बताओ क्या बनाओगे। देखो पहली चीज़ तो किस पे जाओगे, अब यहाँ पे इसने दो चीज़ें दे दी, यहाँ पे कीटोन भी दे दिया और यहाँ पे एल्डिहाइड भी दे दिया। एल्डिहाइड इज़ मोर रिएक्टिव देन कीटोन। और दूसरी बात, कंजुगेटेड में खैर दोनों ही है, लेकिन अगर आपको सेलेक्ट करना हो एल्डिहाइड और कीटोन में से, तो किसकी तरफ जाओगे, आप एल्डिहाइड की तरफ जाओगे भाई। और ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये एल्कीन कैसा बनाएगा, इस एल्डिहाइड को ये एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा और कैसी एल्कीन बनाएगा, E एल्कीन बनाएगा। समझने के लिए मतलब समझ लो ट्रांस एल्कीन। वैसे ट्रांस और E एल्कीन सेम नहीं होता, बट कईयों को ऐसे याद करना होता है, तो देख लो ऐसे ही E एल्कीन बन जाएगी। कैसे बनेगी, ये और यहाँ पे COOET, ये E एल्कीन बोलते हैं इसको। देखो ये एक ग्रुप इधर लगा, डबल बॉन्ड के एक इधर लगा है, ये डबल बॉन्ड है ना, तो एक इधर है और एक इधर है, इसको E एल्कीन बोलते हैं अगर ऐसे हो तो। और किसको बोलते हैं, जिस दोनों सेम आ जाए। प्रिफरेंस, वैसे तो नंबरिंग देते हैं 1 और 1, अगर 1 1 सेम साइड आ जाए तो वो Z एल्कीन हो जाती है, और अगर 1 1 अपोजिट साइड चले जाएं तो वो E एल्कीन हो जाती है। ठीक है, ये एल्कीन E है, ये E एल्कीन है। ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनता अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता तो। ठीक है भाई, वैसे तो टाइम हो चुका है। ये वाला देखो, इसमें भी ये कौन सी होती है, ये जूलिया ओलिफिनेशन होती है, दिस इज जूलिया ओलिफिनेशन। और जूलिया ओलिफिनेशन क्या करती है, वो E एल्कीन ही देती है। कैसे पता किया, एक तो एल्डिहाइड मिलेगा रिएजेंट में, एल्डिहाइड और साथ में ये सल्फोन ग्रुप मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, सल्फोन, इसको सल्फोन बोलते हैं। बस ये देख लो, अगर ये दिख गया तो वो कैसी एल्कीन देने वाला है, वो E एल्कीन देने वाला है। ये जूलिया ओलिफिनेशन होता है। ठीक है।